ने किया था वो किसको बताया? समझे? जो वादा प्रभु आपसे करता है, यदि आप उसका प्रचार नहीं करेंगे, आप उसको मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, यीशु ने ही खुद बोला है रोमियो की पुस्तक में, प्रभु ये पौलुस के ने कहा है, यदि तू मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तब तुम्हारा पूर्ण उद्धार हो सकता है। हालेलुया। तो जो वादा प्रभु हमसे और आपसे करता है, दो काम हमारा जीवन में बहुत जरूरी है करना। पहले हम उस वादे पर पूर्ण विश्वास करें मन से, और उस वादा को जो प्रभु ने किया है आप लोगों के साथ बांटें अपने विश्वास को। मैंने विश्वास किया है, प्रभु ने ये कहा है, मुझे ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं प्रभु को। हालेलुया। नया नियम में विषय में ऐसा घटना है ना, 12 साल से एक स्त्री को ब्लड जाता था, कहानी सुने है ना, 12 साल से रक्त जा रही थी। उस स्त्री के पास एक वचन पहुंचा। क्या वचन पहुंचा? कि जो कोई यीशु को छू लेता, अगर वस्त्र को भी छू लेता है तो चंगा। और उस वचन को उसने क्या कर लिया? विश्वास कर ली, और उसको मन में विश्वास कर ली, और वह एक दूसरे से कहने लगी, जानते हैं यीशु को जिस दिन हम छुएंगे चंगे हो जाए। हालेलुया। उसने मन से विश्वास केवल मन में नहीं रखा, बल्कि इस विश्वास को क्या किया? उसने प्रचार किया। यही बात पौलुस कहता है, जो विश्वास का वचन मुझे परमेश्वर ने सौंपा है उसे मैंने गुप्त नहीं रखा, मैंने सबको बांटा है, ताकि सबके साथ मेरा भी उद्धार हो। यदि आप इस सुसमाचार को और उस विश्वास को गुप्त रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं कर सकता काम। हालेलुया। कितना समझ रहे हैं हमारी बात को? बीच में गप ना करें, इधर ध्यान दें। हालेलुया। परमेश्वर का जो वादा है आपके लिए, आपके जीवन में काम करने के लिए है, उसकी वादा है चंगाई के लिए आपके चंगाई करेगा, उसका वादा है छुटकारे के लिए छुटकारा देगा, उसका वादा है आशीष करने के लिए आशीष देगा। लेकिन जब तक आप उस वादे पर विश्वास ना करें, मन से विश्वास कीजिए। हालेलुया। जानते, जब मन से कोई विश्वास करता है तो जैसा वह विश्वास करता है वैसा खुद बन जाता है। आमीन। सही है कि नहीं बात? जैसा वह विश्वास करता है। हालेलुया। यदि आप मन से विश्वास करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यदि आप मन से विश्वास करते हैं कि यीशु ही सच्चा प्रभु और उद्धार करता है, तो आप वैसा कार्य करने लगेंगे। सही कि नहीं? हालेलुया। मन का विश्वास अंदर नहीं रहता, बाहर दिखता है। मन में जो विश्वास है वो अंदर नहीं रहता, बाहर दिखता है। हालेलुया। समझिएगा, जो झूठ जो बोलता हम मन में विश्वास रख लच्छिए, और यदि वो मन में विश्वास करता है और कार्य नहीं करता, उसका विश्वास क्या हुआ है? मरा हुआ है ना। याकूब के पुस्तक क्या बोलता है? वो विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। मन का विश्वास क्या है? मन में जो आप परमेश्वर ने वचन दिया है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे जैसा विश्वास आपके मन में है कि नहीं? हालेलुया। अब देखिए क्या होता है, वचन को सुनिए। यूसुफ को दर्शन में विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि परमेश्वर मुझे राजा बनाने वाला है। यही ना? सही बोल रहे हैं गलत? यही विश्वास हुआ था ना कि परमेश्वर ने वादा किया है कि मुझे राजा बनाएगा। उसने क्या किया? क्या किया? जो मन में विश्वास किया उसने क्या किया? अरे उसको बताने लगा, जानते भैया जी, आज ही रात मैंने दर्शन देखा है। क्या देखा है? कि तुम सब 12 आदमी कहाँ गए थे? खेत में जौ काटने के लिए गए थे, और सब ने अपना अपना एक एक पुला क्या जौ काटे, और सब जब बोला बांध दिए तो क्या हुआ कि मेरा पुलवा जो था, बोझो जो था, खड़ा हो गया। सपना वो देख रहा है। और उसके बाद तुम्हारा 10-11 का पूरा क्या होगा? पुला
बोझा ने हमारे बोझों के चारों तरफ से घेर लिया। अब फिर क्या हुआ, तुम्हारे 11 बोझों सब आई का मेरे बोझों के सामने दंडवत किया। समझ रहे? ये किसको कह रहा है? भाई को कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यही बात कहा। क्यों कहा बताइए? हाँ, यही है कार्य। इसको क्या है? कार्य। अगर उसको विश्वास नहीं होता तो वो जाके कहता। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हालेलुया। विश्वास का कार्य समझे? यदि आपको विश्वास होता क्या करते? कार्य करते। अगर विश्वास नहीं होगा तो कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। सुनिए, और एक उदाहरण देते हैं। यीशु मसीह पहली बार काना नगर में गया था शादी में, पता है? हालेलुया। यीशु मसीह की मां भी उसके साथ थी, उसके चेले भी उसके साथ थे। वहां क्या हुआ? दाखरस, अंगूर का रस जो क्या हुआ, भोज में परोसते परोसते घट गया। घट जाने के बाद क्या हुआ? उसकी मां ने जाकर किसको बोला? यीशु को बोला। बोलना था किसको? मालिक, अरे घर के आदमी को बोलना था ना। कि सही बात है कि नहीं? अगर केकरो भोजम तो जा और महाग्रो कोई चीज घटी ले तो क्या बोलबो? घरों मालिक निकल बोलबो कि देखो भोजो में चीज घटी लो जो कोई व्यवस्था करो। लेकिन मरियम ने केकरा बोल लगे? कहना बोल लगे? बताइए। विश्वास था। हाँ, विश्वास था कि मेरा बेटा। समझ रहे बात को? क्योंकि मरियम को यह विश्वास था मेरा बेटा पूरा करेगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आपके जीवन में घटी है, आपके परिवार में घटी है। आपका विश्वास कहाँ है? वहीं जाएंगे ना। समझ रहे बात को? आप कहाँ जाएंगे? फर्स्ट कहाँ जा रहे हैं? किसको कहने जा रहे हैं? आपका विश्वास जहाँ वहीं जाएंगे। आपका मान के चलिए आपके घर में कोई समस्या आ गया और पैसा का जरूरत पड़ गया। आप सोचेंगे पहले कौन मुझे 50,000 देगा। अब जिसको होगा आप इस पर विश्वास करेंगे, उसके पास आप जाएंगे कि भैया हमारा पैसा जरूरत से इतना मदद करो। हालेलुया। यही है ना। मरियम को ये जब पता चला कि दाखरस घट गई है तो किसके पास गया? यीशु के पास गया। हालेलुया। क्यों गया? क्योंकि ये बात सिद्ध है कि मरियम को विश्वास था कि मेरा बेटा इसको जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसने जाके बेटा को कहा, यीशु देखो दाखरस तो घट गया है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा। तो यीशु ने क्या बोला? मेरा समय भी नहीं है, इसलिए आप जाकर आराम से बैठो। हालेलुया। लेकिन मरियम ने जाते जाते क्या कहा गया पता है? दासों को, कुछ नौकर सबको बुलाया, वहां के कर्मचारियों को, और बुलाया और बुला, बोलो इधर सुनो, मेरा बेटा के पास रहना, जो कुछ वो कहे वही करना। यही बोला ना, जो कुछ वो ही करना। क्यों बोला ये बताए? क्यों बोला था मरियम जो कुछ वो करे वही कहना? क्योंकि उसके कहने के बाद कुछ भी करोगे सफल होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए आप वचन को, इस बात को रिसीव कीजिए। परमेश्वर कुछ भी कहेगा सफल होगा, 100,000 गुना सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कहता है आपके जीवन में, चाहे कितना बड़ा से बड़ा और कठिन से कठिन कार्य हो, परमेश्वर अगर कहता है ये करूंगा तो 100% वो करेगा और आराम से वो काम हो सकता है। हालेलुया। प्रिय लोगों, कई लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाता है। मरियम ने जाके उसको दासों को बोला कि जो कुछ मेरा बेटा कहेगा वो करना, और बेटा ने क्या बोल दिया बताए? पानी क्या कर, कुआं से निकाल और पानी किसमें भर? वो मटका में भर दे। एक मटका में 3 मन पानी हटाता था, 6 मटका था, 9 मन पानी भरना था कुआं से निकाल करके। तो अगर वो छोटे और जो नौकर जो था, सुनिए, यीशु ने बोल दिया नौकर को कि पानी इसमें भर दो, तो नौकर ये कह सकता था प्रभु जी आप तो ये गलत कर रहे हैं, दाखरस घटा पानी भरवा रहे हैं। घटा क्या है? दाखरस घटा, अंगूर का रस घटा है, और आप तो पानी भरने के लिए हमको कर रहे हैं। अरे अंगूर का रस बोलिए हम भर देने के लिए, तो अंगूर का रस दीजिए भर देते हैं। पानी क्यों भरवा रहे हैं? ये बोला? क्यों नहीं बोला होगा? बताइए बताइए, क्यों नहीं वो नौकर बोला? क्यों? इसमें हम दाखरस भरना था तो पानी क्यों भरवा रहा? अगर आजकल आपको लोग को बोलेगा तुरंत सवाल उठा देगा,
कहे यहाँ खटीर लो दाखरस तो कहो पानी भरे। समझ जाइए, विश्वास करने वाले परमेश्वर जो कहता है सिर्फ उसको करता है, अंजाम नहीं दिखता। हालेलुया। सिर्फ इतने काम उसका हमारा है कि जो कुछ परमेश्वर कहे उसको कर देना है। कैसे सफल होगा प्रभु जानता है। जोर से एक बार ताली बजाएं, जोर से आनंद ले। हालेलुया। आप इस दिमाग को मत लगाइए, यहाँ दाखरस घटा है पानी भरवा रहे, ये कैसे मूर्खता की बातें हैं। परमेश्वर यदि कहा रहाई करने के लिए खड़िए, क्योंकि वो जानता है पानी को दाखरस बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझे, ऐसे विश्वास हमें करना है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। एक बार बताए ना, नामान कोरी अलीहा के पास आता है। वो अपने मन में वहां क्या सुनाता बनता है अलीहा के विषय में। एक लड़की को उसने इजराइल देश से बंदी बना के लेके गया था, पता है ना। वो अपनी पत्नी का क्या बना दिया था, दासी बना दिया। और नामान का जीवन बीतते चला गया और उसको कोई भी बेटा बेटी नहीं था नामान को। और उस बच्ची को उसने पाल रहा था और नामान कुष्ठ रोगी से भर गया। नामान क्या हो गया, कुष्ठ रोग से भर गया। लेकिन फिर भी आराम देश का जो राजा था उसका वो सेनापति था। क्या था, सेना संचालन करने वाला व्यक्ति था। बहुत युद्ध में वीर था ना नामान। हालेलुया। अब उसने क्या सुना था, जानते हैं क्या सुना था? क्या ही धन्य होता मेरा स्वामी यदि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के पास अगर जाता। हालेलुया। जो इजराइल में एक भविष्यवक्ता है उसका नाम अलिया है, धन्य है वे। अगर मेरा स्वामी उस भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो धन्य वो चंगा हो जाएगा। ये बात अपनी स्वामिनी से कहा, अपनी मालकिन से कहा। मालकिन ने जाकर अपने पति से कहा, जानते ये छोटी लड़की क्या बोलती कि क्या ही धन्य होता मेरा स्वामी यदि इजराइल के भविष्यवक्ता अलिया के पास जाता तो चंगा हो जाता, शुद्ध हो जाता। उसने यही सुना। जैसे उसने सुना, मन में उसने क्या ठान लिया कि अब यहां से मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, अलिया को कहूंगा कि वो मेरे सिर पर, अलीसा के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा, सिर पर तेल मल करके हमके कुष्ठ रोग को दूर कर दे। क्या जो उसने नामान ने मन में सोचा, क्या वही वचन उसने सुना था? उस स्त्री ने क्या बोली थी बच्ची ने? क्या ही धन्य होता कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के पास। हालेलुया। वचन यही कर दिया, वही बोली है, विश्वास का वचन दिया है। लेकिन विश्वास जरूर किया है कि मैं जाऊंगा, लेकिन मन में यह सोच लिया है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं उस अलीसा से, परमेश्वर के भक्तों से कहूंगा, क्या कहूंगा कि थोड़ा सा तेल क्या कर दीजिए, उसमें प्रार्थना कर दीजिए और मेरे सिर पर लगा दीजिए और मेरे शरीर में जितना कुष्ठ रोग है उसको दूर कर दीजिए। यही मन में सोच करके अलीसा के पास जा रहा है, यही ना। हालेलुया। ये बात जरूर था कि उस बच्ची के द्वारा परमेश्वर बोला था और उसी के कहने से जरूर आया था, लेकिन जो उसने मन में सोचा था वो वचन नहीं था। समझिएगा ध्यान से। जब अलीसा के पास जाता है और कहता है कि हे गुरु, मैं तो चाहता कि आप तेल लेंगे और मेरे सिर पर लगाएंगे और मेरे सारा कुष्ठ रोग दूर करेंगे, कि मैंने आपकी कीर्ति और आपके प्रभु की कीर्ति मैंने सुना है। हालेलुया। सुन करके आया हूं। लेकिन अलीसा बोलता है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा की शपथ, मैं तुझे दृढ़ आज्ञा देता हूं, तू अपना रथ यहां से घुरा और कहां जा, यरदन नदी में जा और 7 बार डुबकी लगा। यही बोला था ना, 7 बार डुबकी लगा। और उसने क्या किया, नामान ने इस बात का बुरा माना। क्यों बड़ा बुरा माना बताइए? क्यों नामान को यह बात, अलीसा की ये बातें बुरी लगी बताइए? क्योंकि
हाँ? जो वो चाहता था वो नहीं। हाँ, यही बात होता है आज भी। आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, इसलिए बुरा लगता है। आप भी मन में सोचते होंगे हम तेल पानी लगे जेबे भैया, हम पढ़ी देते, प्रार्थना कर देते, हमें पीबे ठीक हो जाए, लेकिन है बात तो पूरा नहीं होता, तो है बात बुरा लगता, कहाँ कुछ होता। हालेलुया। सीखना वचन का। यहाँ झाड़ फूक नहीं हो जाए, तो एक बार पढ़ी तो मन ठीक हो। वचन का यहाँ प्रचार कर लो जाए, वचन का जब तक रिसीव करवा, वचन का विश्वास अपना मन में रिसीव कर लो जिस दिन, और जिस दिन और रिसीव करी परमेश्वर का दुआई दिए से खिलबो, लोगों को बताए से खिलबो परमेश्वर ने हमरा है के लिए हमरा विश्वास सही होते हो दिनोस्त्रो जीवन में परिवर्तन आ दिसता, कोई बंधन नहीं रह सकता। हालेलुया। मेरी माँ को चंगा होने से पहले ही मैंने प्रचार किया था मेरी माँ को चंगा करेगा। हालेलुया। एक स्त्री ने बेटा मांग रहा था, उसको बेटा देने से पहले परमेश्वर ने हमको बोला था प्रचार कर, और 6 महीना तक वो स्त्री प्रचार करती रही, मुझे बेटा देगा प्रभु। परमेश्वर ने बेटा दिया। हालेलुया। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे और जब तक विश्वास करके आप परमेश्वर की कार्य नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। वचन इसलिए प्रचार किया जाता है ताकि आप विश्वास कीजिए और उसको ग्रहण कीजिए, और ग्रहण करने के बाद जो विश्वास आप सच में करते हैं मन की, उसको मन की बातें खोल खोल करके कहिए दूसरे को, मेरा तो विश्वास है ऐसा होगा। हालेलुया। और आपके विश्वास का सम्मान करेगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वचन किसका है? प्रभु का है, वह कभी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर ने वादा दिया तुमको बेटा दूंगा, अब्राहम ने विश्वास कर लिया। हालेलुया। और सब जगह बता परमेश्वर ने बोला है मुझे एक बेटा देगा, मुझे बेटा देगा, मुझे बेटा देगा। 25 साल तक बेटा नहीं दिया, फिर भी अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। क्यों जानते? बताइए। 25 साल हो गया कहने से बेटा दूंगा, और अभी वो बेटा नहीं दिया। अतइयो अब्राहम विश्वास में खड़ा है। क्यों खड़ा है? कि विश्वास चला इसलिए। हालेलुया। क्यों खड़ा है? विश्वास है इसलिए खड़ा। और दूसरा क्या कारण होगा? हाँ, 25 साल हो गए। बताओ, आख ना हमरा वादा कर कि हम तोरा बेटा देवो, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का साल ऐसा देखो, बताओ। अगर तोरा विश्वास प्रभु के लगा तो लोगों को बताओ जो हमरा बेटा दे, हमरा बेटा दे, 4 सालों तक बेटा नहीं दिया, 10 सालों में नहीं दो, 20 सालों में नहीं दो, तब तो की कहो तो ही की कहा लगो। आप ही खुदे कहने लगेंगे कि परमेश्वर झूठे बोले। कहां दिल पे? इसको विश्वास नहीं बोलता है। विश्वास उसको बोलता है अगर मर भी जाएंगे ना तो परमेश्वर का वादा कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। अब्राहम को वादा किया था तेरा वंश जो है 400 साल मिस्र में गुलाम रहेगा, जबकि उसको बेटो नहीं होता। पता है? पहले वादा किया था। अब्राहम मर गया और आत्मा में लेकर के स्वर्गलोक चला गया, और वहां से वो देख रहा था उनका वंश किस प्रकार पृथ्वी पर फैला, और 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहा। वो अब्राहम देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था। भले शरीर में नहीं अब्राहम ने देखा, लेकिन आत्मा में सब देख रहा था। परमेश्वर वादा का कितना सच्चा है। हालेलुया। ये है परमेश्वर कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। परमेश्वर अपना बात कभी बदल नहीं सकता है। अंतिम क्षण तक मरने के बाद भी विश्वास है हमें कि परमेश्वर वादा को पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया। इसको बोलता है विश्वास। क्या हुआ? हम मर भी गए, परमेश्वर का वचन नहीं मर सकता। क्या हुआ? हम नहीं देख सके, फिर भी परमेश्वर का वचन निष्फल नहीं हो सकता। याद रखिए, परमेश्वर ने जो कहा है उसको कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर ने जो कहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो अपना वादा पूरा करके ही दम रखेगा।
हालेलुया, ये वचन है। इसलिए आप अपना विश्वास जो है परमेश्वर के वचन पर रखिए, ताकि आप कभी भी आप खड़े होकर के परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे तो वो तुम्हारी दुहाई सुनेगा, क्योंकि आपने उनके वादे पर विश्वास किया है। हालेलुया। आज संदेश का जो कुछ भाग है जो हम आपको बताएंगे, एक भाग है, इस बात को सीखिएगा आज का ना। पिछला संडे हमने सीखा था पिछले संडे का जो हम लोग भाग हमने सीखा था, वो भाग ये था कि सबसे अधिक अपने मन की अगर रक्षा करें तो हमारा जीवन का जो स्रोत है उसी मन से ही निकलता है। और हमने कई बात विषय में हमने गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा सीखा था कि हम अपने मन की रक्षा को किस प्रकार करें। हालेलुया। और मन की रक्षा जरूरी है। अगर आप मन की रक्षा नहीं करेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर में आशीष में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीर्वाद आती है वो हमारे हृदय की ही गति से निकलती है। हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के साथ न्याय संगति होना जरूरी है। हमारा जो हृदय है परमेश्वर के वचन के साथ न्याय संगत होना जरूरी है। इसलिए जब तक हम अपने हृदय की रक्षा नहीं करें कि कोई कड़वी डांव फूट ना निकले, कोई जलन मेरे हृदय में आ जाने नहीं पाए, कोई बदलाव की भावना नहीं आ जाए, यदि ये सब करवाहट, जलन, डांव, ईर्ष्या, व्यभिचार, गलत, चोरी, लुचपन और ये सभी जितने पाप है, यदि हम अपने हृदय में इसको रखेंगे, कभी भी परमेश्वर से आशा नहीं रख सकते कि परमेश्वर मुझे कुछ देगा। हालेलुया। मुझे इस सब को दरकिनार करके, इस सब को निकाल करके अपने हृदय को स्वयं सुरक्षित रखना होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन क्या बता दिया जानते हैं? आपने आदम हवा को कहाँ रखा था बताया? अदन के वाटिका में। जब आदम हवा ने पाप क्या किया? अदन के वाटिका से उसको बाहर कर दिया। और फिर क्या किया जानते हैं? परमेश्वर ने एक तलवार, अग्नि में तलवार। तलवार किसको बोलता है बताएं? वचन में क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन एक तलवार है। समझ रहे? अग्नि में तलवार को उस क्या किया? अदन के वाटिका की रक्षा करने के लिए क्या कर दिया? वहां नियुक्त कर दिया। हालेलुया। अग्नि में तलवार को नियुक्त कर दिया उस अदन के वाटिका की रक्षा करने के लिए, ताकि दोबारा से जो आदम पापी हुआ है वो पापी जीवन लेकर अदन की वाटिका में नहीं घुस जाए। समझ रहे? हालेलुया। क्यों ये शब्द परमेश्वर ने आत्मिक तलवार वहां पर रख दिया? ताकि आदम हुआ दोबारा उसमें ना घुस सके। बताइए कारण क्या था? उस आदम का बगीचा मानो पवित्र बगीचा है। कोई भी अशुद्ध चीज उसके अंदर जा नहीं सकती। उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने वचन रूपी तलवार को नियुक्त कर दिया, ताकि कोई भी प्रकार की अशुद्धता उस अदन का वाटिका को बिगाड़ ना सके। हालेलुया। इसलिए उसने तलवार नियुक्त किया है। उसी प्रकार हर एक मनुष्य के जीवन में आत्मिक तलवार आपको रखना जरूरी है, जिससे कि आप अपने हृदय की रक्षा कर सके। यही पिछला संडे देखे थे ना। हर एक को आत्मिक तलवार लेना है। हर एक को आत्मिक तलवार चलाना सीखना होगा। हर एक को आत्मिक तलवार को यूज करना होगा, तभी आप अपने हृदय की दशा की रक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। सोने वाले बोलिए हालेलुया। देख लो कत्ता विश्व से सब लोग हिन्ना देखो, हिन्ना मोबड़का गोती को ना देख सुनना, हिन्ना सब ना देखना, हिन्ना हमरा हो। हालेलुया। फिर पीछू से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु के नाम में सबको
परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। आइए एक वचन को हम लोग सीखेंगे। हृदय की रक्षा करने के लिए जरूर है कि हमारे पास वचन का रहना जरूरी है, और वचन रूपी तलवार चलाना हमको सीखना पड़ेगा, जिस तरह यीशु मसीह ने स्वयं इस तलवार का इस्तेमाल किया। हालेलुया। इधर इधर देखे सब लोग, आंख बंद करी, कोई नहीं सुनना, मुर्गा गोदी का कोई नहीं सुनना, हिलना देखना सब ने। हालेलुया। इधर देखना, इधर। हालेलुया। वचन का अपना जीवन अपना हृदय में रखना है जरूरी। इसलिए भजनकार दाऊद ने कही भजन संहिता 119 कितना कितना वचन कहता है, 11 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। बोलिए रख, बोलिए सब बोलिए रख छोड़ा है। कहाँ रख छोड़ा है? कहाँ रख छोड़ा है? हाँ, हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध। क्यों बोलता है? वचन अगर आपके हृदय में रहेगा तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो बातें आएगी, जो पापें आएगी, वो ही वचन काट सकती है। अगर वचन ही नहीं रहेगा तो आप काट ही, बताइए। हालेलुया। सोचिए, मान के चलिए किसी का सामान, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी का सामान हम नीचे पड़े हुए देखे। हम उस दिन एक दिन रात को आ रहे थे, किसी चाय करके गेहूं बटा करके रात में आ रहे थे, देखते हैं कि वो मिठा राधे भी ठेला उला खोला होगा, उसका हथौड़ी सलारेंच और क्या क्या 3-4 सामान जो है रोडे पर पड़ा हुआ था, और दरवाजा बंद करके सो गया। लगभग उधर से हम 3 बजे रात को आ रहे थे, 3 बजे रात उधर से आ रहे थे, रोडे पर भरा हुआ। तो उस समय आराम से लेकर आ सकते हैं, कोई हमको चोरो नहीं कह सकता। कह सकता है कि नहीं? कह देगा चोर, रोड पर से उठा, कोई हमको देख भी नहीं सकता, जो सब सोया हुआ, किसी का घर से भी नहीं लिए, रोड पर से उठाए, कोई भी रीति से हम लेके आ सकते हैं और कोई दोषी नहीं। लेकिन एक वचन अगर आपके हृदय में है कि लोभ नहीं करना, वो वचन ने वो सामान आपको नहीं देने देगा। सही गलत? आपका हृदय में यह वचन है कि लोभ, लालच नहीं करना चाहिए, यही वचन ने उस सामान को नहीं उठाने दिया। सामान देखे, हमको यूज था, हमारे काम में भी काम होता है, और उठा सकते थे, 1-2 रुपए का सामान मिल सकता था। हालेलुया। लेकिन एक वचन जो हमारे हृदय में था, लालच नहीं करना। तुरंत आवाज दिए, राधे भी आवाज दिए तो तुरंत सुधरे, तुरंत ठीक करके सुधर लो, तुरंत की बात दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल लो, देखो तुरंत सामान कहाँ जो कर लो, कजा सॉरी मिस्टेक से छुट्टी ले। समझा मेला? किस वचन ना, कौन वचन रोका में हमारा पाप कर रोकी दिल के? कौन वचन ना? कौन वचन बताओ? लालच? यही वचन नहीं। अगर है वचन हम हृदय में नहीं रहती है, तब की करती है? बोलो ने, और हम लेती है यारो, घर चलवाती है, कोई देखा चला है, कोई देखा सकती है, कोई हमरा कहबो करती है तो चोरे लो जाए ना, कोई रो की मत ले कही रो, कहने के हमारा रोडो पर से ले देख लो, और बात कोई हमरा दोषी ठहरावा नहीं सकते। लेकिन एक वचन जो प्रभु वचन चले, हो वचन न हमरा की कर लगे, रोकी दिल के, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। इसी को बोलता है वचन का तलवार। इसको क्या बोलता है? हाँ, यही वचन का तलवार चलाने के लिए सीखना है। एक मन कहेगा इसे ले लेना चाहिए, और एक वचन कहेगा, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा बताएगा, लोभ नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है लोभ नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या करना है? उसको दे दो जिसका। हालेलुया। जब वचन आप अपने हृदय में रखेंगे तब आपको बुराई से रोकेगा। अगर वचन अपने हृदय में नहीं रखेंगे नहीं रुकेंगे आप। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। तो कौन हमको रोकता है बुराई करने से? बोलिए। पीछे लगते सब सोइए ले जा, मुंह में आवाज ने खेला नहीं जा। कौन अपने रोके बुराई कर रही सा? हाँ, जोर से। हाँ, परमेश्वर वचन कहाँ रखना? हाँ, हृदय में रखना।
हालेलुया। देखो दो बात हम बताई छो, परमेश्वर रो वचन रो जगह हृदय में ही छे, यहाँ रखवत नहीं काम करे सब कने खेतरो दिमाग जे छे ने, हालेलुया, समझ में बता छा है दिमाग से दान रो छे, इसलिए है दिमागों में परमेश्वर रो वचन का यहाँ नहीं रखना, नहीं तो तुरंत कैलकुलेशन करी नीच करे कि दिमागों में अगर परमेश्वर वचन रखती हैं की होती है, हमें चोरा नहीं है निर्लो छे, रोडो पर को सामान छे चोरा निर्लो छे, चोरा लो छे, झगड़ा कहते चोर 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 चोर, हाँ सही बात है कि नहीं, मैं चोरा नहीं रहलो छी, दिमागों में वचन रखियो दे दियो, हमें चोरा नहीं रहलो छी, अब तो रोडो पे लीरलो छी तो ले ले छी, सही है कि नहीं, दिमागों में जे रखे छी वचन ओकरा से दबाव, लेकिन जे हृदय में रखे छे मैं नहीं कर सकते है बात कनक में कहते हैं कैसा करबे कनक प्रभु हमरो देख लो यार कौन वचन याद आ गिरलो छे, लालच वही वचन रो कारण हमरो हाथ एकरा के वचन के अनुसार अपने शरीर को कंट्रोल कर लो, हालेलुया। क्यों बोलता, दूसरा शब्द में कहता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में, मैं जिंदा, मैं का शब्द क्या है बताइए, मैं, पौलुस ने बोला मैं जिंदा नहीं रहा, क्या पौलुस मर गया था तब, मैं बोला जो घमंड है, मैं जिसको मैं का घमंड है क्या होगा बताइए, हाँ ये मैं, मेरे समान कोई नहीं है, मैं जो हूं मैं अकेला ही सब काफी हूं, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। मैं शब्द जब आता है तो घमंड आता है, याद रखिएगा, अहंकार आता है, आपका आंख चढ़ जाएगा घमंड से, दया खत्म हो जाएगी, नम्रता खत्म हो जाएगी, प्रेम चली जाएगी, सच्चाई दरकिनार हो जाएगी, घमंड आपको सब प्रकार की बुराइयों से भर देगा, हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है मैं अब जिंदा नहीं रहा, मतलब क्या है, मैं शब्द पौलुस ने वचन का इस्तेमाल करके मार चुका है, मैं ये नहीं कर सकता मैं, हालेलुया। उसी शब्द क्या मतलब है इसका अर्थ, आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर का वचन जब आपने हृदय में रखेंगे तो आपको बुराई करने से क्या करेगा, रोकेगा, हालेलुया। लेकिन वही वचन जब आपने दिमाग में रखेंगे आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि मिलावट पैदा करेगा, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि क्या बोलता है, वचन को पढ़ो 119:11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, वचन पढ़ो तो पढ़े, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ऐसे पढ़ो, हाँ मैंने तेरे वचन को हाँ अपने हृदय में रख छोड़ा है, हाँ कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। देखिए है ना, कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, हाँ हालेलुया, हृदय में रखेंगे तब पाप नहीं करेंगे। इसलिए दाऊद का ये संदेश है, दाऊद कब से पाप से अलग रहा बताएं, जब से ये वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, उस दिन से दाऊद एकदम पूरी पवित्रता के साथ जीने लगा। दाऊद का एक खासियत है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को कहाँ रखना है, हृदय में रखना। चलिए आज वचन को आगे बढ़ाएंगे, वचन को आगे बढ़ाते हुए आज का संदेश की ओर बढ़ेंगे। आज का संदेश का भाग है मसीह की दीनता और महानता। आज संदेश का क्या भाग है, मसीह की दीनता और, मसीह किसको बोलते हैं, यीशु मसीह को मसीह बोलते हैं ना, यीशु मसीह। फिलिपियों अध्याय 2 में लिखा है ना, पहला वचन से क्या शीर्षक है, बोलिए, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन नंबर 1 से है, शीर्षक यही है ना, मसीह की दीनता और महानता है, मिला। शीर्षक क्या है, पीछे से पढ़े एक आदमी, पीछे से एक आदमी पढ़ो, शीर्षक क्या है, जोर से पढ़ो एक आदमी, पीछे भी कोई नहीं पढ़े बाइबल किसी के पास,
हाँ, मसीह की दीनता और यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर आगे अगर देखेंगे, उससे पहले कि यीशु मसीह के विषय में वो यहाँ पौलुस बता रहा है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु कितना दीन और कितना महान थे। उसने हम लोगों को भी संदेश दिया कि हम लोग भी दीन और महान बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो मसीह लोग हैं, प्रभु के विश्वास करने वाले लोग हैं, दीनता में ही महानता छिपा हुआ रहता है। जो दीन नहीं वो महान नहीं बन सकता। वो जितना अधिक दीन बनेंगे उतने अधिक महान बनेंगे, है ना। इसलिए लिखता है मसीह की दीनता और हाँ, हालेलुया। हाँ, सब लोग आंख बंद कर को न सुनना, इन्ना देखना, इन्ना सुनना। चलो वचन का पढ़ो, एक वचन से पढ़ो। फिलिपियां अध्याय 2 वचन नंबर 1, 2, 3। हाँ, पढ़े। अतः हाँ, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, हाँ, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। हालेलुया। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा संत है, उसका नाम क्या है? पौलुस। वो अपनी कलीसिया से एक 3 चीज 4 चीज की मांग करता है। मेरा ये आनंद पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंद पूरा करने के लिए एक मांग करता है कलीसिया के लिए? आपके लिए सामने भी एक चुनौती है। परमेश्वर के दासों का एक आनंद है जो आपको पूरा करना है। करेंगे कि नहीं? हाँ? करना, हाथ उठाएंगे, कितना आदमी तैयार है? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, वचन पढ़िए। यहाँ फिर से पौलुस अपने कलीसिया का कौन सा आनंद है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। एक वचन रोना को सुन पढ़ो, पहला वचन पढ़ो। फिर तुम लोगों में हाँ, यदि मसीह में कोई उत्साह है, प्रेम से पैदा हुआ कोई संतावना है, हाँ, यदि आत्मा में कोई भागीदारी है, स्नेह की कोई भावना हाँ, और सहानुभूति है, हाँ, तो मुझे पूरी तरह प्रसन्न करो। हालेलुया। पौलुस कर रहा, मुझे प्रसन्न करो। पौलुस किस बात से प्रसन्न हो रहा है? क्या बुराई करने से? धन चाहिए उसको। वचन अगर पढ़ेंगे तो तेरा पैसा नहीं चाहिए। वचन कहता है कि पिता बेटा से पैसा का आशा नहीं करता है। याद रखिएगा, पिता हमेशा बच्चे की धन से लोभ नहीं रहता पिता को, बल्कि पिता को किससे उम्मीद रहता है जानते हैं? उनका चरित्र उत्तम। पिता तो अपने से कमा करके बेटे के लिए धन जमा करता है कि नहीं? सही। कोई माई बाप बेटा देख ले, जो कोई बेटा का है दुनिया में जितना बेटा जी, कोई माई बापों के लिए धन इकट्ठा कर रहा है? कोई इतिहास में नाम सुन ले जो कोई न बेटा है जो कि माई बापों के लिए धन जमा कर ले रहा। माई बापों से धन ज्यादा कमावा सके, लेकिन माई बापों के लिए धन जमा कर रहा है, औकात नहीं इसके। हालेलुया, है कि नहीं? सही बात है। यही वचन, यही पौलुस ये बताया। अगले में पढ़ेंगे, कहता है कि बेटे माँ बाप के लिए धन इकट्ठा नहीं करता, बल्कि बाप माँ ही अपने बेटे के लिए धन इकट्ठा करता है। हालेलुया। इसलिए मुझे तेरा धन नहीं, तेरा पैसा नहीं, तेरे चीजों का लोभ मुझे नहीं है, बल्कि मेरे हृदय की लालसा यही है कि मेरे यीशु मसीह के समान तुम बन जाओ। मेरे यीशु के समान बनो, ताकि जो कोई देखे तुझे देखकर तेरे परमेश्वर की जो स्वर्ग में उसकी स्तुति करने लगे। यही बात पौलुस ने अपनी कलीसिया को समझा रहा। आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप सीखिए वचन को। यदि मसीह में अगर तोरा प्रभु में कोई आशा, प्रेम और शांति और आनंद और कुछ बचलो छो, तो यहाँ पर परमेश्वर दास ने कह लो जे मेरा एक आनंद है जो आपको पूरा करना है। वो आनंद क्या है? पढ़िए दूसरा वचन पढ़ो। दूसरा वचन, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। क्या करो पूरा? कि एक मन रहो। हालेलुया। पहला क्या शब्द है? एक मन रहो। पहला क्या मांग है उसका? बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, आमीन। हालेलुया। क्या रहो? एक मन रहो। पहला क्या काम है वचन का? एक मन रहने के लिए 4 बात की मांग करता है। पौलुस ने अपने कलीसिया से 4 बात की उम्मीद करता है।
पहला कहता है एक मन रहो, दूसरा क्या है? और एक ही प्रेम। एक ही बोलो, एक ही प्रेम। सब लोग बोले एक ही प्रेम। तीसरा क्या है? एक ही चित्त। एक ही चित्त बोलो, एक ही चित्त। हाँ, चौथा क्या है? और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो, बोलो एक ही मनसा रखो। हालेलुया। एक कलस्या के लिए है चार बात बहुत जरूरी, इन्हें ध्यान से सुनिए सब ना। हालेलुया। यदि ये चार चीज आप में विद्यमान है तो आप मसीह में कभी कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया। पहली वचन क्या कहता है? पहला मन क्या करता है? एक ही मन रखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था, शैतान का राज मधुमक्खी को देखा है? मधुमक्खी देख ले चला। शैतान रो राज एक मधुमक्खी ऐसा संगठन से एक मधुमक्खी जो उड़ी ले काटे तो सारा छत्ता उगरी जाए जो काटे ले, पता नहीं एक ठोर पुच्छी देखियो पता चलता मधुमक्खी कितना एकता से एक मन से हो जकरा पर हमला करते की करे छे की एक ठो ना सब छत्ता उड़ जाए तब की करे छे समुच्चा छत्ता उठीगा होगा पर हमला कर दे छे। उतना बड़ो मनुष्य का मधुमक्खी ने बसम कर की दीते भेजे ने में निपी का सब कुछ करे के लो छिए है की करे लो इसमें झूठी बराई। एक मन को अगर भंग करता है तो सबसे पहला काम है झूठी बराई। झूठी प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी ना करें। अगर झूठी प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी कदम उठाते हैं तो सबसे पहले हमारी एकता टूट जाती है कि नहीं? सही बात, सही बोल रहे गलत है? वचन से लिखा है ना, एक चार काम को पूरा करने के लिए यहाँ तुरंत वचन दे दिया है। पौलुस ने समझाया है एक मन में अगर रहना चाहते हो तो झूठी बड़ाई वाला कोई काम ऐसा नहीं करो। हालेलुया।